पत्रकार भाई इस तौर पर विशेष तौर पर जानते हैं कि हमारी मुलाकात माननीय उप राज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा जी से हो चुकी है। उन्होंने भी हमें एक आश्वस्त किया है कि आपकी जो समस्या है, जैसे उन्होंने कहा कि आप बताइए कि क्या समस्या है, तो हमने उनको बताया कि हमारी 1 महीने के नोटिस के अंदर आप करते हैं कि कारोबार बंद किया जाए। जैसे हम पिछले 60 साल 40 साल या 50 सालों से भी अधिक से लोग काम कर रहे हैं, इसमें युवा वर्ग बहुत है और युवा के साथ ऐसी घटना है कि उनके एक किस्म के लिखवाने से बाद हमें लाइसेंस इशू होता है कि आप कोई आवेदन तक नहीं करेंगे गवर्नमेंट के किसी भी नौकरी के लिए। तो वो आवेदन के बाद भी माननीय गवर्नर महोदय जी ने ये बात सुनी। ऐसा लगता था कि उनके पास पूरी तरह से हमारी जो बातें हैं वो सूचित नहीं की जाती हैं। तो तभी उन्होंने इस चीज़ को कहा कि और बताइए। तो तब हमने ये इनको बताया था कि यहाँ के जितने भी व्यापारी बंधु हैं वो सभी जम्मू के नागरिक हैं और जम्मू के नागरिक होने के नाते एक ही विचारधारा के लोग हैं। हम छात्र काल से ही बिल्कुल उनके साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ तक हमने उनको ये चीज़ बताई कि हमारे ऐसे ऐसे व्यापारी लोग हैं जो इस वक्त इतनी दुविधा के अंदर हैं, क्योंकि 1 महीने के नोटिस के अंदर, क्योंकि हर एक व्यक्ति ने एक प्लानिंग की होती है। 2023 तक हमने उनको प्रार्थना की थी कि 2023 तक आप हमारे लाइसेंसों को रिन्यू हो चुके हैं तो कृपा करके 2 साल का वक्त हमें दिया जाए। 2 साल के बाद अगर आप एक्साइज पॉलिसी को लाते हैं तो फिर हम कोशिश करेंगे कि हम उसमें कहीं उसमें भाग ले सकते हैं या नहीं। लेकिन आज भी हम आपको पुनः एक उनको आश्वस्त करके ये उनको विश्वास दिलवाया है कि आप हमें कम से कम जो पुराने व्यापारी लोग चल रहे हैं जिसमें 230 लोग हैं, वो 230 को आप 2 साल के लिए कम से कम उनका वक्त रखिए। उसके अतिरिक्त जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वाइन शॉप्स नहीं है, आप वहाँ पे लाइसेंस इशू कीजिए। और जम्मू के जो नागरिक हैं उन लोगों के लिए अगर आप ऑक्शन पॉलिसी भी लाना चाहते हैं, उन क्षेत्रों के लिए अभी आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, वहाँ भी आप कर सकते हैं। रही बात रेवेन्यू की, तो हमने उनको भी यही कहा है कि यदि आप रेवेन्यू का इंतज़ार करते हैं कि रेवेन्यू बढ़ाना है, तो 230 लोग जो हैं, जितना भी आप रेवेन्यू का आंकड़ा छूना चाहते हैं, जिस माध्यम से आप पिछले 60-70 वर्षों से जितना भी रेवेन्यू आप इंक्रीज करते थे उतना ही व्यापारी हम दे भी रहे थे। आज भी रेवेन्यू उतना ही जो अगर उनको चाहिए वो 230 पर वो टैक्स लगा के वो रेवेन्यू एकत्रित कर सकते हैं। तो फिर उनके बाद माननीय उपराज्यपाल महोदय ने यही हमसे कहा है कि मैं इस पर विचार करूंगा। तो हमें बड़ी आशा है कि वो इस पर विचार करेंगे और हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं माननीय डॉक्टर साहब, उनका भी यही है। और उसके बाद हम माननीय कोल साहब से भी मिले हैं, जम्मू के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनसे भी मिले हैं। और सबसे मिलने के बाद हमें ऐसा आश्वस्त किया गया है कि आपके साथ कोई बेइंसाफ़ी नहीं होगी। हम आज भी उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ बेइंसाफ़ी नहीं होगी। भगवान और माता रानी सबको तंदुरुस्ती दे। आज का जो कोरोना काल है उसके माध्यम से भी आपको भी कष्ट दिया और बार बार आपको कष्ट दे रहे हैं, ताकि हम अपनी बात को इन जो हमारे महान विभूतियाँ हैं जो बैठी हैं इस क्षेत्र के अंदर और हमारे केंद्र के अंदर जो विभूतियाँ हैं हमारे लिए जो सोचती हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से हमारी बात वहाँ तक पहुँचेगी और हम अपनी उम्मीद करते हैं कि आप भी कोई ना कोई हमारी बात को अच्छे ढंग से पहुँचाने की कृपा करेंगे। आप सभी को ये पता है कि पिछले 1.5 महीने से जम्मू वाइन ट्रेडर एसोसिएशन के जो कारोबारी हैं वो सरकार के आगे एक्साइज पॉलिसी के बारे में विचार रख रहे हैं। आज फिर हम आपके माध्यम से सरकार के आगे अपनी प्रार्थना रख रहे हैं कि ये जो आपने एक्साइज पॉलिसी दी है, इस पॉलिसी की वजह से जम्मू के जो भी 200 एजेंसी हैं, इनमें से कोई भी बिड में ई ऑक्शन में नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी है वो ऐसी है कि इसमें किसी भी
लाइसेंसी का टिक पाना, प्रॉफिट में जाना हमें किसी एंगल से लग नहीं रहा। हमने दिल्ली की सरकार के आगे भी गुहार लगाई। हम माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी मिले, उनके आगे भी अपनी बात रखी। हमारे जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं, उनसे भी हमने टाइम मांगने की गुहार लगाई, लेकिन हमें टाइम मिला। एक्साइज पॉलिसी आने के बाद हम गवर्नर साहब से मिले, हमने अपनी बात रखी और हमने उनको कहा कि ये जो पॉलिसी आई है इस हिसाब से हमें नहीं लगता हमारा कोई भी लाइसेंसी बिड में खड़ा हो पाएगा, तो लिहाजा इस पॉलिसी पे विचार कीजिए, दोबारा सोचिए और जम्मू के जो लोग हैं इस ट्रेड के अंदर उनको बचाइए। ये जो पॉलिसी आई है, इस पॉलिसी के हिसाब से हमें लगता है कि जो बाहर के स्टेट के लोग हैं, जिन्होंने हमारे जो रूरल एरियाज़ में है वहाँ पे उन्होंने दुकानें लेना शुरू कर दी हैं और वो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि ये ट्रेड जो है उनके हाथों में चला जाए। हम बार बार ये सरकार के आगे गुहार लगा रहे हैं कि कृपा करके हमारे बारे में सोचिए, क्योंकि हमारा लाइसेंस जो था वो 5 साल के लिए रिन्यू हुआ था। तो सभी जो हमारे ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इन सभी ने 5 साल के हिसाब से कहीं बैंक से लोन लिए हुए हैं, कहीं उनके ऊपर लाइबिलिटीज़ है, किसी ने होम लोन लिया है, किसी ने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन ले रखा है। तो एकदम आप 1 महीने के अंदर हमें कहते हैं कि ये अपना अपना ये जो कारोबार है इसको बंद कर दीजिए, आप बिड में आइए। उस बिड में जहां हम कभी खड़े हो ही नहीं सकते, कहीं सर्वाइव ही नहीं कर सकते, तो ये हमारे साथ बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी होगी। हमारे कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनकी पूरे साल की कमाई जो है, प्रॉफिट जो है 10 लाख 12 लाख के आगे पीछे है, और इस बिड के अंदर जो इन्होंने सिस्टम बना के रखा है कि 5 लाख रुपया अर्नेस्ट मनी और 5 लाख रुपया मिनिमम बिड जहाँ से शुरू होगी वो रखा है, और जिसकी इनकम ही पूरे साल में 10-12 लाख है वो इसमें कहाँ खड़ा होगा, कहाँ बिड देगा। अगर बिड ही 5 लाख से शुरू होनी है और कोई एक बिड 15 लाख की दे देता है तो इसका मतलब है वो 10 लाख पहले दिन ही घाटे में आ गया। तो किसी एंगल से हम ट्रेडर्स को नहीं लग रहा, वाइन ट्रेडर्स को नहीं लग रहा कि हम इस ट्रेड के अंदर टिक पाएंगे। इसलिए हमारी ये दोबारा गवर्नर साहब से विनती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से विनती है कि दोबारा एक्साइज पॉलिसी पे विचार कर। सर, हमें काफ़ी उम्मीद है कि माननीय उपराज्यपाल महोदय हमारी इन बातों पर विशेष ध्यान देंगे, जिसके लिए हम उनसे हमारे जो अध्यक्ष हैं जम्मू वाइन ट्रेडर्स एसोसिएशन के जसरोटिया जी, उनकी अध्यक्षता के अंदर हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला है और प्रतिनिधिमंडल ने माननीय गवर्नर महोदय जी से पूरी बातें रखी हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हमारे व्यापारी बंधु आज की डेट में परेशान हैं, जिसमें 230 लोग हैं, हमने उनको सबको कहा है कि आप एक विश्वास रख के चलते हैं कि हम हर जगह पे गुहार लगा चुके हैं और बड़े हमें उम्मीद है, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हम माननीय गवर्नर महोदय जी से यही बात कर चुके हैं कि हमें एक 2 साल का टाइम दिया जाए, ताकि 2 साल के बाद जितने भी व्यापारी बंधु हो सकता है उसमें कोई पार्टिसिपेट करे या ना करे, लेकिन हमें एक संभलने का मौका दीजिए। आप 1 माह के नोटिस के बीच में हमें आप बेरोजगार करने का एक प्लानिंग जो एक्साइज डिपार्टमेंट ने रखी है, हम उसके लिए इस अपनी गुहार को वहाँ पहुँचा चुके हैं।